तो मैडम आप बच्चे लेकर आई हैं, इतने दूर से, कहाँ से हैं? मैं पेंड्रा से हूँ मैडम। कि हमको 200-250 किलोमीटर बहुत दूर दिए थे कि मैं अगर बस्तर जिला का हूं तो मुझे सुकमा जिला भेज दिया गया और सुकमा जिले वाले को बस्तर जिला भेज दिया गया। अगर हम वहाँ से आ भी जाते हैं तो उनकी शिक्षा में कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज ऐसी स्थिति है कि हम लोगों को कोई सजा नहीं मिली है, लेकिन हमको 1 रुपए वेतन नहीं मिलेगा। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका दाखिला भी स्कूल में करा चुकी हूँ। अब मैं उनको लेके उतने दूर कहाँ जाऊंगी? मेरे सास ससुर भी बीमार। जब जब ये ऐसा अवसर आ रहे हैं, मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं वो प्रदेश भर से आए शिक्षकों की भीड़ है। इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर ये आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें मौजूद सभी मंत्रियों से मुलाकात की। चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी ऐसी क्या मांगे थी जो अपने ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ राजधानी रायपुर पहुँचे हैं। जानते हैं इनसे इनकी ऐसी क्या मांगे थी जो इनको यहाँ तक आना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री सोनी है। आप राजधानी पहुँचे हैं, कैबिनेट मंत्रियों से आज आप लोग की मुलाकात हुई है, क्या मांगे हैं आपकी? कुछ समय पहले हम लोगों का संशोधन किया गया था और इसके पहले जो हमारी काउंसलिंग हुई थी हमको 200-250 किलोमीटर बहुत दूर दिए थे। हमारे घर में बहुत समस्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता की सेवा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमने अपना संशोधन कराया, आवेदन दिया था कि हमारे घर में समस्या है, तो मानवीय आधार पर हमारा संशोधन किया गया। और अभी 2 महीना हम लोग स्कूल गए, सब काम किया, उसके बाद अभी एकदम से हम लोग को आदेश मिला कि आपका संशोधन निरस्त किया जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उन लोगों को तनाव होता है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, बहुत परेशान हैं हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर संभाग से आई हूँ। मेरा नाम प्रसन्ना पांडे है। हम लोगों का अभी मई में पदोन्नति हुआ था। पदोन्नति में हमको काउंसलिंग में ऐसी जगह मिली जहाँ हम आसानी से नहीं जा सकते थे, तो हमने आवेदन लगाया संशोधन के लिए और हमारा संशोधन हुआ। हमने 3 महीना अपनी संशोधित साल में अपनी सर्विस दी, 3 महीना हमको वहाँ से सैलरी भी मिली। परंतु अचानक 4 तारीख को हमारे लिए आदेश आता है कि आपका संशोधन निरस्त कर दिया। जितने लोग हैं सभी का हाँ, ये सारे लोगों का एक ही समस्या है कि हमारा संशोधन निरस्त कर दिया गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करने और आग्रह करने ही यहाँ पर सभी लोग आए हैं। बाकी हमारा कोई भी पर्पस नहीं, सिर्फ निवेदन करने आए हैं कि हमारा जो संशोधन है वो यथावत ही रखा जाए, ताकि हम अपने परिवार से दूर ना हो। परिवार से बहुत दूर हो जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, सास ससुर हैं, कहाँ छोड़ करके हम यहाँ पर से जाएंगे? तो मैडम आप ये बताइए, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आप परिवार से दूर होना, जो बाकी सरकार ने आपको जिस जगह भेजा है वहाँ बच्चों की भी मतलब मांग है, उनको शिक्षा की जरूरत है कि छोटे छोटे जगह से मतलब जो अच्छे शिक्षक है वहाँ आए, उनको पढ़ाएं। तो वैसे में उनको भी समस्या होगी कि अगर आप लोग का संशोधन या फिर जो आप लोग का ट्रांसफर हुआ है अगर निरस्त नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जहाँ पर साला भेजा गया है वहाँ पर पहले से ही शिक्षक हैं और बच्चों की पर्याप्त वहाँ पे शिक्षा उनको मिल रही है। मैं खुद वहाँ पर साला में हो करके आई हूँ कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। और अगर हम वहाँ से आ भी जाते हैं तो उनकी शिक्षा में कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारा परिवार दूर हो जा रहा है। हम जिस स्कूल से अभी आए हैं रिक्त पद में गए हैं और हमारा वहाँ पर के बच्चों का पढ़ाई अभी तिमाही परीक्षा चल रही है, पर हम यहाँ पर डटे हुए हैं सिर्फ अपनी मांग पूरी करें। सिर्फ एक ही है कि हमारा संशोधन यथावत रखा जाए। बाकी बस मुख्यमंत्री जी से और माननीय सचिव शिक्षा मंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हमारा संशोधन यथावत रखें। हमारे जितने भी यहाँ पर भाई बहन खड़े हुए हैं सबकी बस एक ही मांग है बस। और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैडम मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा अभी कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई मतलब प्रभावित नहीं हो रही है, तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए ये जो हमारा पदोन्नति हुई थी ये वैसे भी पहले था कि संभाग वाइज हो, जिला वाइज हो, है ना। तो जो वहाँ के टीचर्स, आप अभी सब पुराने शिक्षक है जो नई भर्ती हुई है, ये सारे हम लोग पदोन्नति वाले टीचर्स हैं। और ये जो मतलब वहाँ का अगर आप टीचर की अगर पदोन्नति करते हैं और वहीं पे करते हैं वो ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे पाएगा। अब आप बताइए अगर 102 किलोमीटर 108 किलोमीटर आप किसी भी टीचर्स को, वो भी महिला टीचर्स को भेजेंगे और वो भी आप ऐसे दुर्गम इलाके में भेजेंगे तो वो क्या शिक्षा दे पाएगा? तो क्या वहाँ आप लोग की रहने की व्यवस्था सरकार ने प्रोवाइड नहीं करवाई? वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सरकार की तरफ से कि शिक्षकों को कोई भी रहने की व्यवस्था करवाई जाए। मेरे हिसाब से जो वहाँ के टीचर्स हैं वहीं की वहीं अगर वो मतलब पदोन्नत होते और अगर यहाँ पे जो दी हुई पोस्ट है वो नहीं दबाई जाती या दी हुई जो जगह नहीं दबाई जाती तो आज इतनी बड़ी जो समस्या खड़ी है वो होती ही नहीं।
तो आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार आप लोग के साथ ऐसा कर रही है, आप लोग को जानबूझकर ऐसी जगह में भेजा जा रहा है? नहीं, ये मैडम ये जानबूझ के भेजा जा रहा है, ये नहीं जैसे हम लोगों ने क्या बहुत सारे शिक्षकों ने असहमति दे दी थी। असहमति के बेस में हम लोगों को क्या किया गया कि 50 किलोमीटर से और हम लोग तो 110 किलोमीटर, 150 किलोमीटर भेज दिया गया है मैडम। तो ऐसे दुर्गम इलाकों में हम लोगों का खासकर महिलाओं का और मैं तो कहती हूँ जेंट्स लोगों का भी जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप वहीं पर स्थानीय टीचर्स को जैसे संभाग वाइज करते हैं, जिला वाइज करते हैं, विकास खंड वाइज करते हैं, अगर आप वहीं के शिक्षक को करते हैं तो आज इतनी बड़ी जो गंभीर समस्या है वो होती ही नहीं। मैडम सरकार के उसमें भी तो नहीं है कि जैसे शिक्षक है या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है उनको ट्रांसफर के जरिए ही इधर उधर भेजा जाता है पढ़ाई के लिए फिर किसी और चीज। हाँ, मैडम एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो बार बार ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रांसफर, हम लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ है मैडम। हम लोग का संशोधन मतलब ये हुआ है कि हमारा जहाँ पे हमको मिला था उसका सिर्फ संशोधन पदोन्नति हम लोग को मिली थी, हमारा कोई भी साथी वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है और हमारी सिर्फ वहाँ पे जगह को संशोधित किया गया है। तो आप लोग के ज्वाइन नहीं करने से जो शिक्षा बच्चों की पढ़ाई में जो प्रभाव पड़ रहा है अब मैडम अगर हम लोग खुद इतने मेंटली और फिजिकली हम लोग इतने खुद परेशान रहेंगे तो बताइए कि हम लोग क्या शिक्षा दे पाएंगे। आज की डेट में हम लोग छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे को तो बिल्कुल ये मतलब हेड ऑफिस या अपना ये बोलना चाहिए कि शहर छोड़ने की मेरे को अनुमति नहीं है। ये ऐसी कंडीशन में मैं क्या 102 104 किलोमीटर जाऊँगी जहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है। आपका क्या कहना है मैडम इस बारे मैम मेरा भी यही कहना है कि जो हम लोग का संशोधन हुआ है उसको शून्य किया जाए, जहाँ पे हम हैं यथावत हमको वहीं किया जाए। निरस्त किए हैं अभी 4 तारीख के डेट में हमको, जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 तारीख को, उस डेट पे उसके पहले दिन हमको निरस्त घोषित कर दिया गया और इतने दूर जाना असंभव है। और अगर बोल रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे पोस्टिंग हुई वहाँ की जगह खाली है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी कोई ना कोई टीचर अपने संशोधन करा के वहाँ पे टीचर शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने अपने जगह पे पास में है, दूर में है, जितने भी दूर में है वहाँ पे वहाँ के भी टीचर वहाँ पे संशोधित शाला करा के उन लोग भी वहीं पे गए हैं जहाँ पे उनको पास पड़ा है। तो इस बारे में सर आपका क्या कहना है कि सरकार मतलब आप लोग का जो संशोधन क्यों नहीं निरस्त कर रही है? देखिए, मैं एकदम सरल शब्दों में पहले थोड़ी सी प्रक्रिया को आपको समझा दूं। मैं जगदलपुर बस्तर ज़िले से आया हूं और नियम ये कहता है कि पहले अगर आपका उसी विकासखंड में पद रिक्त हो तो वहीं आपको प्रमोशन दिया जाए, और अगर विकासखंड में पद रिक्त ना हो तो आप अन्य विकासखंड में, समीप के अन्य विकासखंड में, खासतौर से महिलाओं और दिव्यांगों को पहुँचने योग्य मार्ग में, पहुँचने योग्य शालाओं में प्रमोशन दिया जाता है। ये नियमावली में है। से कोई विकलांग भी यहाँ मौजूद? जी, दिव्यांग कुछ साथी हैं हमारे साथ, अभी आपसे वो बात करेंगे। तो अब ये सीन है कि मैं अगर बस्तर जिला का हूँ तो मुझे सुकमा जिला भेज दिया गया और सुकमा जिले वाले को बस्तर जिला भेज दिया गया। तो ये स्थिति क्यों है? अगर बस्तर में ही पद रिक्त है, जो कि अब मैंने संशोधन के जरिए वो रिक्त पद पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर पद रिक्त था तो मुझे दूसरे जिले भेजने की क्या जरूरत थी नियम के बाहर जाकर? मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि न्यायालय की शरण में हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम थे। 10 दिन का हमको समय दिया गया था। 10 दिन के अंदर अगर हम या तो न्यायालय के पास नहीं जाते तो हमारी पदोन्नति समाप्त कर दी जाती, हम लोगों को पिछले पद पर वापस जाना पड़ता। तो हम न्यायालय में गए, वहाँ से हमको स्टे मिला। लेकिन स्टे मिला तो इस तरह का स्टे मिला, सरकार को पहले से मालूम था क्योंकि वो कमज़ोर पक्ष के साथ ये आदेश निकाली थी। स्टे मिलने के बाद आज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, हमको बैक डेट पर रिलीव कर दिया गया है और आज हम किसी भी शाला में नहीं है, हमको घरों में बैठना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदार कौन है? हमको वेतन कहां से मिलेगा? जब बंदा सस्पेंड भी होता है तो उसको गुजारा भत्ता मिलता है 50%। आज ऐसी स्थिति है कि हम लोगों को कोई सजा नहीं मिली है लेकिन हमको 1 रुपये वेतन नहीं मिलेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आज कैबिनेट की बैठक थी, आप लोगों ने मंत्रियों से भी मुलाकात की, तो वहाँ कुछ आपके बातों का कुछ हल निकला? यहाँ हम लोगों ने जितने भी कैबिनेट मंत्रियों से मिला है सभी के द्वारा सकारात्मक जवाब दिया गया है कि आप लोग हमारे शासन के ही कर्मचारी हैं और आप लोगों की बात हम माननीय मुख्यमंत्री तक तो बैठक में उठाएंगे और उनके द्वारा शिक्षा मंत्री से मिलाने का वादा भी किया गया है। अब जो भी अब सामने रिजल्ट आएगा आप लोग को पता चलेगा। मेरे साथ और भी कई साथी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका मैडम? आप बच्चे लेकर आई हैं इतने दूर से, कहाँ से हैं? मैं पेंड्रा से हूँ मैडम और मुझे पदोन्नत शाला सारंगगढ़ मिला, तो वहाँ पर मैं अपनी सेवा देने में समर्थ नहीं थी। इसी कारण मैंने आवेदन देते हुए अपना संशोधन करवाया और मुझे संशोधन मिला भी और वहाँ मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी। पर ये 4 तारीख को जो निरस्तीकरण का आया, जिसके कारण मैं, मेरा परिवार और इसी तरह से मेरे सारे शिक्षक साथी भी प्रताड़ित हैं। जिस तरह से मैं प्रताड़ित हो रही हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका दाखिला भी स्कूल में करा चुकी हूँ। अब मैं उनको लेकर उतने दूर कहाँ जाऊँगी? मेरे सास ससुर भी
बीमार और मेरे पति की पोस्टिंग दूसरे जगह। इस कारण जब जब ये ऐसा अवसर आ रहा है मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं। मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि हम लोगों का जो संशोधन हुआ है वो यथावत रहने दें। हम लोगों को जो अपनी विद्यालय में अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं वो यथावत ही रखें और इस निरस्त को शून्य कर दें। बस हमारा यही निवेदन है। आप देखेंगे कि कई महिलाओं की आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या सरकार इनकी बातें सुनेंगी क्या या नहीं सुनेंगी? चलिए इनसे जानते हैं कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है, आपको ऐसा क्यों लगता है? अब मुझे तो नहीं पता ये सरकार ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन हम सब परेशान हैं इस वजह से। देखिए अब मेरा जो होम ब्लॉक वो कोटा है और हमें जो मिला है बरमकेला, जो कि सीधा उत्तर और दक्षिण के जैसे है, तो हम उस स्थिति में वहाँ जाके अपनी सेवा नहीं दे सकते। हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए हमने संशोधन करवाया था। और इससे हमको जो 4 तारीख का आदेश निकला है उससे हमको जो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। बस सरकार से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि वो इसको शून्य घोषित करे बस। तो देखा आपने, इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करती इन लोग अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। और इनका सीधा कहना है कि इनकी सिर्फ रिक्वेस्ट है सरकार से, इनकी मांग नहीं है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे ताकि ये अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर ना हो सके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।